हम सबको कभी ना कभी ये ख्याल तो आता ही है कि अरे कौन देख रहा है, जो छोटी मोटी गलतियां हम कर देते हैं उनका क्या। पर क्या वाकई कोई नहीं देख रहा? देखिए, गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में मौत और उसके बाद की डरावनी कहानियां आती हैं, है ना? लेकिन असल में ये ग्रंथ जीवन जीने की एक कला सिखाता है। एक तरह से ये लाइफ मैनेजमेंट का कड़वा सच है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारे हर छोटे बड़े काम का हिसाब किताब रखा जा रहा है। तो चलिए आज इस प्राचीन ग्रंथ के कुछ पन्ने पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी मॉडर्न लाइफ के लिए क्या मायने रखता है। तो सवाल वही है, जो पाप हम छिपकर करते हैं उनका क्या होता है? अब देखिए, गरुड़ पुराण कहता है कि हमें भले ही लगे कि हम अकेले हैं, कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन ऐसा है नहीं। चित्रगुप्त नाम की एक शक्ति है जो हमारे हरेक एक्शन का, हरेक कर्म का पूरा बहीखाता तैयार कर रही है। और जब मृत्यु के बाद आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है ना, तो वहां कोई बहाना नहीं चलता, कोई एक्सक्यूज नहीं। वहां तो बस हमारे कर्मों की वो फाइल खुलती है जिसमें सब कुछ दर्ज है। अच्छा, तो जैसे ही मृत्यु होती है, आत्मा का एक सफर शुरू हो जाता है। और ये कोई झटपट होने वाला काम नहीं है। ये एक लंबी 47 दिन की जर्नी है। आप इसे एक तरह का रिफ्लेक्शन पीरियड समझ सकते हैं, जजमेंट से ठीक पहले का। इस पूरे सफर में आत्मा को अपने किए हुए कर्मों से रूबरू कराया जाता है, ताकि जब आखिरी फैसला होना तो उसे अपनी हर एक गलती का पूरा पूरा एहसास हो। और ये यात्रा कितनी लंबी है? गरुड़ पुराण के हिसाब से ये है 86,000 योजन लंबी। अब एक योजन होता है करीब 13 से 15 किलोमीटर। तो जरा हिसाब लगाइए, ये कितना बड़ा, कितना विशाल फासला है। मतलब ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ दूरी नहीं बता रहा, ये उस रास्ते की मुश्किलों को, उस अकेलेपन को भी दिखाता है, जिसे आत्मा को अपने ही कर्मों का बोझ उठाए हुए पार करना पड़ता है। तो इस लंबे, थका देने वाले सफर में आत्मा को 16 भयानक नगरों से गुजरना पड़ता है। हर नगर एक चेक पॉइंट की तरह है, जहां उसे अपने कर्मों के हिसाब से तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन असली फाइनल टेस्ट होता है 16वें नगर, बहुभीति में। सोचिए, आत्मा वहां तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह थक चुकी है, और तब उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह रिप्ले की जाती है। हर एक अच्छा काम, हर बुरा काम, हर बोला हुआ झूठ, हर किया हुआ धोखा, सब कुछ। और ये वो पल होता है जब आत्मा किसी और की नहीं, बल्कि खुद अपनी सबसे बड़ी जज बन जाती है। तो अब आते हैं नतीजों पर, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस पर। नरक की जो सजाएं हैं, क्या वो सिर्फ डराने धमकाने के लिए हैं? गरुड़ पुराण साफ साफ कहता है, बिल्कुल नहीं। ये सजाएं असल में हमारे कर्मों का ही आईना है, एक रिफ्लेक्शन है। जो किया है वही भरना पड़ेगा। ये एक तरह से जैसे को तैसा वाला कॉस्मिक लॉ है। मिसाल के तौर पर देखिए, जो लोग किसी के भरोसे को तोड़ते हैं या धोखे से किसी की जान ले लेते हैं, उन्हें सजा के तौर पर लोहे के नुकीले भालों की सेज पर लिटाया जाता है। ये पनिशमेंट डायरेक्ट उनके कर्म से जुड़ी है। मतलब जैसे उन्होंने किसी के विश्वास को भेदा, ठीक वैसे ही उनका शरीर भेदा जाता है। सिंबॉलिक है ना? अब बात करते हैं उन लोगों की जो सिर्फ अपनी जबान के स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों को मारते हैं या तकलीफ देते हैं। उन्हें खौलते हुए तेल की बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में उबाला जाता है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या कुछ मिनटों का स्वाद किसी की पूरी जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकता है। और इसी तरह जो लोग समाज में नफरत का जहर घोलते हैं, लोगों के बीच दरारें पैदा करते हैं, उन्हें एक बड़ी सी आरी से धीरे धीरे 2 हिस्सों में काटा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने समाज को या रिश्तों को बांटा था। मतलब जो बांटने का काम करता है, आखिर में वो खुद ही बट जाता है। सीधी सी बात है, जैसा बोगे वैसा ही तो काटोगे। लेकिन एक मिनट, क्या कर्मों का फल सिर्फ मरने के बाद ही मिलता है? नहीं, गरुड़ पुराण यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताता है। कर्म विपाक की एक कॉन्सेप्ट है, जिसके मुताबिक हमारे बुरे कर्मों का फल हमें इसी जिंदगी में, इसी जन्म में बीमारियों और तकलीफों के रूप में भी मिल सकता है। कभी सोचा है कि कुछ बीमारियां बेवजह क्यों आ जाती हैं? गरुड़ पुराण इसका एक कनेक्शन हमारे कर्मों से जोड़ता है। जैसे कि जो लोग लगातार झूठ बोलते हैं, उन्हें गले या जुबान से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। जो लालच में दूसरों का धन हड़प लेते हैं, उन्हें अक्सर पेट और डाइजेशन की दिक्कतें होती हैं। और जो लोग घमंड में चूर होकर दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उन्हें नर्वस सिस्टम या मेंटल हेल्थ से जुड़ी बीमारियां घेर सकती हैं। मतलब एक तरह से हमारा शरीर भी हमारे कर्मों का स्कोर कार्ड रखता है। अच्छा, अब ये सब डरावनी बातें सुनकर यकीनन मन में एक डर सा बैठ सकता है। तो क्या इससे बचने का कोई रास्ता ही नहीं है? है, बिल्कुल है।
देखिए, गरुड़ पुराण सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाता, वो सॉल्यूशन भी देता है। इसका मकसद डराना नहीं है, बल्कि हमें सही रास्ते पर लाना है, सुधरने का एक मौका देना है। तो फिर प्रायश्चित का यानी पश्चाताप का रास्ता क्या है? सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम है अपनी गलतियों को ईमानदारी से मानना। उसके बाद आता है दान, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना। फिर दूसरों की और खासकर बेसहारा जानवरों की सेवा करना। और इन सब से ऊपर एक पक्का इरादा कि जो गलती हो गई वो दोबारा कभी नहीं दोहराई जाएगी। यही वो चाबी है जो नरक के दरवाजे बंद कर सकती है। तो आखिर में सारी बात आकर एक ही शब्द पर टिकती है, धर्म, यानी सही रास्ते पर चलना, सही काम करना। गरुड़ पुराण कहता है कि धर्म का रास्ता ही वो अकेला इंश्योरेंस है जो मरने के बाद की मुश्किल यात्रा को आसान बना सकता है। ये हमारे बुरे कर्मों के असर से बचाने वाली एक शील्ड की तरह है। और ये एक लाइन शायद पूरे ग्रंथ का सार बता देती है। भक्ति और करुणा का एक छोटा सा दीपक भी नरक के उस गहरे अंधेरे को मिटाने की ताकत रखता है। सोचिए जरा, नरक की आग उन्हीं को जलाती है जो अपनी जिंदगी में अहंकार और बुरे कर्मों की लकड़ियां जमा करते हैं। लेकिन करुणा, दया, उसकी एक छोटी सी चिंगारी भी उस पूरी आग को बुझाने के लिए काफी है। तो आखिर में गरुड़ पुराण हमारे सामने दो रास्ते रखता है। एक है कर्मों के अंजाम का रास्ता और दूसरा है करुणा और धर्म का। ये सिर्फ मरने के बाद की कोई कहानी नहीं है, ये तो हर रोज हर पल सही चुनाव करने के लिए एक लाइफ मैनुअल है। अब फैसला हमारा है कि हम अपने जीवन की कहानी किस रास्ते पर चलकर लिखना चाहते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।